आज दोस्तों आपकी किचन की ही चीज़ है। इस किचन की चीज़ को इस दवा के तौर पर कैसे आप यूज करेंगे तो आपके कम से कम 15 तरह की बीमारियों को ठीक कर देगा। ये बीमारी अगर है, अगर ये बीमारी नहीं है तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं हमारे किचन में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ पड़ी हुई है, अगर उसको हम सही मात्रा में सही तरीके से यूज करते हैं तो हमें कई बीमारियों से बचत करता है। तो आज आपकी किचन की ही चीज़ है, वो है दालचीनी। आज हम यहाँ पे दालचीनी का उपयोग, दालचीनी कहाँ पे फ़ायदा करती है, इसको किस मर्ज में हम कितना यूज करें, उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दालचीनी दोस्तों किचन का हमारे मसाले की बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। अगर इसको हम सही मात्रा में यूज करें तो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं लीवर में। अगर दोस्तों आपका लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी गैस बन रही है, आपको भूख कम लग रही है, तो उसमें इसका बहुत बढ़िया रोल है। बशर्ते किसको किस तरीके में करना है इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए, लीवर जो है हमारा अगर 90% भी खराब हो गया है तो आयुर्वेद के अनुसार अपने आप सिक्योर हो जाता है। यानी कि लीवर की कोई प्रॉब्लम है, आप परहेज करते हैं, खान पान से कुछ योगा व्यायाम करते हैं तो आपका लीवर स्वतः ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इसका लीवर में आज हम यहाँ पे बताएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि 90% लोग जो है कब्ज से परेशान हैं, कब्ज में इसको कैसे हम प्रयोग करें। कब्ज में दोस्तों रात में सोते समय आपको 1 गिलास पानी में 2 ग्राम, 1 गिलास मिल्क में 2 ग्राम दालचीनी ऐसे आप टुकड़े में धुल के डाल सकते हैं, या दालचीनी का आप पाउडर उसमें डाल दीजिए। दालचीनी का पाउडर आप मार्केट से लेंगे, उसमें हो सकता है कोई मिक्स हो, आप खुद अपने घर पे ला करके आप उसको खरल में या मिक्सर में एक बार पीस के रख लीजिए। उसमें से आपको 2 ग्राम डाल के दूध उबालना है। जब दूध उबल जाए तो उसको आप रात में सोते समय इतना ध्यान रखिएगा, खाना खाने और इसको पीने में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दूध क्या होता है, हैवी पदार्थ है, और इसमें जो दालचीनी होती है वो थोड़ा गर्म तासीर की होती है, लेकिन जब वो दूध में पड़ती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो इसलिए इसको दूध में डाल के अगर आप रात में सोते समय पीते हैं, हल्का सा गुनगुना दूध ही रहेगा, तो आपका सुबह पेट एकदम साफ होगा। इसको बराबर यूज करेंगे तो आपकी कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी, और इसके साथ कुछ योगा एक्सरसाइज भी करेंगे तो इससे कई फायदे होते हैं। लीवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होगी वो ठीक हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा हो गया ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है, जब हमारे पेनक्रियाज आर्गन, हमारे लीवर के सारे आर्गन ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो हमारा खाना ढंग से पचता नहीं। जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचेगा तो अम्ल उसमें जो होती है वो हमारे बॉडी को अच्छे से नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर हो जाते हैं। और एक बहुत खास चीज़ होती है, जैसे हमारे दिनचर्या, हमारे खान पान, ये छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उसमें भी अगर हम दालचीनी 1 कप मिल्क में 3 ग्राम दालचीनी डाल के उबाल के इसको हम पीते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। अगर हमको ब्लड शुगर नहीं है तो भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह ही करना होगा। ये तो छोटी अपने किचन की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यूज करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद हो गया दोस्तों डिप्रेशन। आपको नींद भी कम आ रही है, नींद क्यों कम आती है, नींद आने के कई कारण हैं। या तो आपको टेंशन है, अगर कोई टेंशन नहीं है तो आपको खान पान, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना होगा, या तो आप कोई आराम वाला काम करते हैं, आपकी बॉडी जब थकेगी नहीं तो अच्छे से नींद नहीं आएगी, तो आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना होगा। और यह ध्यान देना होगा कोई टेंशन नहीं है, अगर टेंशन आपको नहीं है, टेंशन फ्री आप हैं, तो अगर ये भी होता है, उसमें रोल होता है नींद ना आने का, आपके पेट की प्रॉब्लम, कहीं आपको कब्ज हो रही है, गैस, एसिडिटी है, ये भी रीजन है। और एक रीजन है रात का खाना, आपको खाने से 2 घंटे, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना है। तब जब सोने जाए तो आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए, और रात का खाना आपको सिर्फ सब्जी रोटी या हल्का खाना खाना है।
खाना जिससे सोते समय पूरा डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा लगे कि आप खाना नहीं खाए हैं। जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको, जैसे हमने बताया, 1 कप दूध में आप 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर डाल के या उसका टुकड़ा डाल के बढ़िया से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको खाने के 2 घंटे बाद पी के सोएंगे, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है, खाने के 2 घंटे बाद गिलास दूध पीना है, 1 गिलास दूध पीने के 1 घंटे बाद सोना है। तुरंत दूध पी के नहीं सोना है। अगर आप तुरंत दूध पी के सोएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकता बन जाए। रीजन ये है कि ये जो है पदार्थ जो है ये थोड़ा सा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप दूध पी के सो जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो 1 घंटे बाद इसीलिए कहा जाता है कि आपको सोना है। उसके बाद आ गया दोस्तों स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, बाल जल्दी पक रहे हैं, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। 1 कप मिल्क में 2 ग्राम दालचीनी डाल के, दालचीनी का पाउडर डाल के उबाल दीजिए। इसको आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह शाम लीजिए तो दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे 2 ग्राम है वहाँ 1.5 ग्राम, यानी कि 1 दिन की मात्रा 3 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठंडी है तो 4 ग्राम चल जाएगा, गर्मी में सिर्फ 3 ग्राम लेना चाहिए। अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो आपका पेट, लीवर सब सही रहेगा। उसके साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग बोन। आपकी हड्डियां अगर वीक हैं, आपके घुटनों से कट की आवाज़ आ रही है, आपको अर्थराइटिस भी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जितनी भी तरह की हड्डी की प्रॉब्लम होती है उस सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको धूप में भी आधे घंटे डेली बैठना होगा। तो इसके लिए आपको 1 कप मिल्क में 1 कप दूध में 3 ग्राम दालचीनी डाल के इसको उबालना है। दालचीनी का पाउडर आप अपने घर पे ही बनाइएगा। और दालचीनी कौन सी लेना है, एक पाइप वाली आती है और एक लंबी वो नहीं, पाइप वाली अच्छी क्वालिटी की दालचीनी लेना है। दोनों दालचीनी में अंतर होता है, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। उस दालचीनी को उबाल करके आपको पिएंगे तो हड्डी की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर दोबारा आपको ये हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी हड्डियां मजबूत होगी तो आपको हड्डी से रिलेटेड कोई दर्द नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आगे अर्थराइटिस में दोस्तों आप लोग सब जानते हैं इस समय लगभग 50% लोग इससे प्रॉब्लम में हैं। जब वो 50 साल 40 साल के हो जाते हैं तो उनको इसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें कई रीजन है। एक तो मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी अर्थराइटिस होता है। दूसरा, आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो भी होता है। तो आपको अपने वेट कम करना है, वेट के साथ साथ आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। अब उसके स्थान पर अब आपको 1 कप दूध में दोस्तों क्या लेना है, 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर लेना है और इसको उबाल के अच्छे से लेना है। रात में सबसे बेटर होता है, तो रात का खाना आपको नाम मात्र खाना है। खाने के 2 घंटे बाद आपको दालचीनी का पाउडर लेना है। आप उसके पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। धीरे धीरे कुछ दिन इसको बराबर यूज करेंगे तो आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आगे कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आप दोस्तों 1 कप इसमें आपको पानी में लेना है। यहाँ पे दूध नहीं लेना है। 1 कप पानी, गुनगुना पानी में आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद जब वो गुनगुना रह जाए तब इसको आपको लेना है। इसको आपको पिएंगे तो बराबर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों फैटी, जैसे आप बहुत मोटे हैं, वजन को भी ये कम करता है, वजन करने में भी बहुत बढ़िया रोल है। तो वजन आपको कम करना है, सिर्फ एक चीज़ के बराबर या किसी एक मेडिसिन पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। उसके लिए आप अपने खान पान में आप जंक फूड जो यूज करते हैं उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजें वगैरह करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, करना है 5 ग्राम लेना है आपको शहद। 5 ग्राम शहद में 2 ग्राम 5 ग्राम शहद में 2 ग्राम दालचीनी मिला करके इसको आपको दोपहर में लेना है या सुबह लेना है खाना खाने के बाद। लेकिन खाना खाने और इस शहद और दालचीनी को लेने में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट हो। जब भी कोई मेडिसिन यूज करिएगा, खाने में और दवा लेने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी मेडिसिन, चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी मेडिसिन खाना खाने के तुरंत बाद
नहीं ली जाती। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की इस समय बहुत प्रॉब्लम है। सबके नसों में दर्द होता है, नसों में खून का बहाव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, पैरालाइसिस होते हैं, तमाम बीमारियां होती है। तो आपको अगर न्यूरो संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप दालचीनी ले रहे हैं तो इसमें बहुत बढ़िया रोल है। आपको 1 कप दूध में 2 ग्राम दालचीनी को डाल के उबाल लेना है। अगर ठंडी का सीजन है तो आपको सुबह शाम लेना है, गर्मी का सीजन है तो आपको एक बार लेना है। धीरे धीरे इसको बराबर मात्रा में लेंगे तो आपको सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ योगा वगैरह भी करना है, अपने खान पान पे भी ध्यान देना है। धीरे धीरे सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। जैसे कि दोस्तों दालचीनी की तासीर थोड़ा सा गर्म होती है, इसलिए गर्मी में कम प्रयोग करें, ठंडी में आप यूज करेंगे। हालांकि दूध के साथ लेंगे तो आपका जो है दूध में डालने के बाद उसकी गर्मी कुछ कम हो जाती है। इस ढंग से दोस्तों अपने किचन के इस छोटे से सामान से बड़ी मर्ज से आप बच सकते हैं। बड़ी मर्ज कोई है तो फिर आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जानते हैं कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, चाहे वो खाने की चीज़ हो, आप अपना खाना भी खा रहे हैं तो अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे, एक क्वांटिटी में नहीं लेंगे, इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो खाना भी हमारे लिए मौत का कारण हो सकता है। तो इसलिए कोई भी दवा, कोई भी चीज़ यूज करने के पहले उसकी क्वांटिटी, उसके फायदे, उसके नुकसान सब पता होने चाहिए। तो दोस्तों इस ढंग से दालचीनी का प्रयोग करके अपने छोटे मोटे बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और अगर बीमारियां हैं तो फिर ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम अच्छी अच्छी जानकारी अपने चैनल में आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से दालचीनी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप चाय में डाल के पी सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और दालचीनी के क्या फायदे हैं इसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, पूछिएगा हम इसको कितनी मात्रा में कहाँ पे यूज करें, या आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप दालचीनी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने जो 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को देखा दोस्तों, उसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।